कल्पना कीजिए कि आप ऑफिस में टेबल पर रखी फाइलों और कागज़ों में डूबे हो और सामने की फाइल हटाते ही मेज़ पर लगे शीशे से यकायक कोई चेहरा झांकने लगे तो, या फिर रसोई की ग्रेनाइट स्लैब पर अचानक ही कोई चेहरा उभर आपकी श्रीमती जी को घूरने लगे तो। जाहिर है कि पहली बार आप और आपकी पत्नी बेशक परेशान न हों, ये भी संभव है आप इसे आंखों का भ्रम समझ आया गया कर दें, पर अगर कोई कहे कि ये तो किसी की आत्मा है या हो सकती है तो आप क्या करेंगे? ऐसी ही एक घटना स्पेन की श्रीमती मारिया परेरा के साथ 1917 में उनकी रसोई में ही घटी थी। उस चेहरे को देखकर श्रीमती परेरा थोड़ी अचंभित हो गई, पर आँख का भरम समझकर फिर से अपने काम में लग गई। थोड़ी देर बाद उन्होंने नज़र घुमाई तो भी वो चेहरा जस का तस वहाँ बना हुआ था। इस पर श्रीमती परेरा ने सोचा शायद स्लैब पर जमी खर्द पर पड़े निशानों से वह चेहरा जैसा कुछ बन गया हो, लिहाजा उन्होंने उसे झांक पोंछ और रगड़कर मिटाना चाहा, लेकिन चेहरा अपनी जगह अमिट रहा। वह एक महिला का चेहरा था और उस पत्थर पर एकदम साफ दिख रहा था। अब तो श्रीमती परेरा परेशान हो गई। लोगों की सलाह पर उन्होंने वहाँ सीमेंट का नया प्लास्टर तक भी करवा डाला, पर वो चेहरा उस प्लास्टर में से भी झांकने लगा। बल्कि अब तो रसोई में दीवारों और फर्श में भी चेहरे झांकने लगे। खास बात ये थी कि कभी ये चेहरे गायब हो जाते, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर दिखने लगते। उनके भाव भंगिमाएं भी बदली हुई होने लगी। अब तो श्रीमती परेरा की रसोई के चेहरों की खबर दूर दूर तक फैल गई। शहर भर के लोग भी उनकी रसोई में झांकते चेहरों को एक झलक पाने के लिए तरार बांधे खड़े रहने लगे। उधर श्रीमती परेरा को न जाने क्या सूझी कि उन्होंने हर ऐसे मेहमान की फीस वसूली शुरू कर दी। जब ये खबर नगर अधिकारियों तक पहुंची तो उन्होंने हस्तक्षेप करने, देखने, दिखाने का ये सिलसिला बंद करवाया। संयोगवश उन्हीं दिनों जर्मनी की फ्रीबर्ग यूनिवर्सिटी के नामी मनोवैज्ञानिक डॉक्टर हैंस बेंडर उस शहर में आए हुए थे। श्रीमती परेरा की किचन मिस्ट्री का किस्सा उन तक भी पहुंच चुका था। अतः उन्होंने स्पेन के ही एक मनोवैज्ञानिक डॉक्टर जर्मन डे अर्गुमोसा के साथ मिलकर इस मामले की छानबीन शुरू कर दी। अंततः बेंडर और अर्गुमोसा की टीम ने वहां किसी आत्मा के होने की प्रबल संभावना जताई। इस बीच श्रीमती परेरा ने दूसरी नई रसोई बनवा ली थी, पर कुछ दिनों बाद ये अजूबा वहाँ भी होने लगा। डॉक्टर अर्गुमोसा ने स्वयं 9 अप्रैल 1912 को एक ऐसा चेहरे को न सिर्फ देखा बल्कि उसकी तस्वीर भी खींची। आंखों देखी और दस्तावेजी सबूतों के चलते इस घटना को दृष्टिभ्रम तो नहीं कहा जा सकता। ऐसे क्यों होता है, इसका जवाब आज तक नहीं मिल सका है, लेकिन श्रीमती परेरा की उस रसोई का फर्श खोदने पर वहां दफन कुछ पुरानी हड्डियां जरूर मिली। यह भी सुनने में आया कि जिस जमीन पर वो घर था वो कहीं वहां एक कब्रगाह था। सो हेलो गाइज, आपको यह वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।